चेतनाको कमीले, स्वार्थको वर्चस्वले यो अहिले पनि साँठगाँठमा चलिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो जस्तो जीवन त्यसको त्यही जीवन सम्झिनु पर्यो। मांसाहार छोड्नको लागि अरू केही गर्नु पर्दैन। मेरो थालीमा आएको भोजन पुण्य कर्मबाट आएको छ कि अर्काको आँसु मिसिएर आएको छ, त्यति सम्झिदियो भने हामीले मांसाहार गर्न सक्छौँ। त्यति छुट्याउनु पर्यो। त्यति छुटाइदियो भने थालीमा आएको चिज अर्काको आँसु बगाएर आएको छ कि पुण्य कर्मबाट आएको छ, त्यति छुटायो भने हामी शाकाहारीको विकल्प अरू हुँदै छैन, छँदै छैन। विशेष गरेर यो आश्रम चाहिँ हाम्रो श्रीपाँच महेन्द्र राजा हुनुहुन्छ नि, राजा हुनुहुन्छ। उहाँको धर्मपत्नी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह अहिले पनि नारायण हिटी दरबारमै हुनुहुन्छ। अहिले त्यसलाई सङ्ग्रहालय भनियो होइन, त्यहीँ हुनुहुन्छ, जीवित मूर्ति नै हुनुहुन्छ होइन। हामी सबै नेपालीको उहाँ सम्मान योग्य व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो भूमि चाहिँ गुरुको सेवामा आज्ञा गुरु चाहिँ जुन आज्ञा साहेब हुन्छ, जो चाहिँ यो संस्थाको संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो भूमि प्रदान गर्नुभएको हो, जुटाइदिनु भएको। उमा बडा महारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति मात्रै उहाँको आँखाको शल्यक्रिया भएको छ, शल्यक्रिया भयो। अनि यसरी चाहिँ यहाँ महेन्द्रको श्राद्ध पनि हुन्छ, श्रीपाँच महेन्द्र राजाको श्राद्ध पनि हुन्छ। र यो चाहिँ यही ठाउँमा विशेष गरेर अझ मैले यसमा थप्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने तपाईँको अहिले चाहिँ यो भवन बन्दैछ। हामीले मूल विषयमा केन्द्रित हुनु खोजेको यो भवन बन्दैछ। यो करिब 3.5 रोपनी जग्गा छ यहाँ चाहिँ हो, 3 रोपनी 7 आना। अनि यो अगाडिपट्टिको भाग तपाईँको करिब 1.5 रोपनीको भाग चाहिँ हामीले 20-25 वर्षको लागि मिल्यो भने कुनै चाहिँ राम्रो होइन शाकाहारी काम गर्ने, अहिंसाको क्षेत्रमा काम गर्ने अब जस्तो संस्थाहरू हुनुहुन्छ, स्कुलहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई 20 वर्षको लागि चाहिँ एउटा रिजनेबल रेन्टमा हामीले दिने पनि विचार गरिसकेका छौँ। त्यो निर्णय हुन बाँकी छ। एउटा कुरा त्यो चाहिँ आश्रम व्यवस्थापनको निमित्त, त्यो पैसा सङ्ग्रह भन्दा पनि आश्रम व्यवस्थापनको निमित्त। किनभने भारतबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ धेरै सन्तहरू पनि आउनुहुन्छ होइन, वार्षिक रूपमा यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ। आज पनि कार्यक्रम थियो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सेवा हुन्छ। त्यसपछि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको व्यवस्थापनको निमित्त र विशेष गरेर अहिले चाहिँ हामी कसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने यो आश्रममा चाहिँ विशेष गरेर प्रदेश सरकारले हाम्रो दिपेश श्रेष्ठजी होइन, दिपेन्द्र श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्री पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई करिब 1 करोड चाहिँ यहाँ दिनुभएको छ। त्यसै गरेर महानगरपालिका अहिले चाहिँ हाम्रो बालेनजीले चाहिँ नाम सुनिरहन्छ होइन, उहाँ महानगरपालिकाबाट पनि हामीले 50 लाखको चाहिँ बागमती प्रदेश संस्कृति मन्त्री होइन दिपेन्द्र श्रेष्ठ पाएका छौँ। र अब चाहिँ अनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो विभिन्न साहेबज्यूले भारतबाट पनि र अन्य देशका अन्य राष्ट्रहरूबाट पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सहयोग दिइरहनु भएको छ होइन। महानगरपालिकाबाट कति सहयोग भयो? 50 लाख। त्यसरी चाहिँ एउटा 1 करोड होइन, त्यसरी चाहिँ 1.5 करोड पछि यो बल्ल आश्रम सुरु भयो। यहाँ पहिला ठुलो भवन थियो पुरानो, 40-50 वर्ष पुरानो, त्यसलाई भत्काएर अहिले फेरि नयाँ बनिएको छ। अब यो करिब 3 देखि माथि जान्छ। अब त्यसमा हाम्रो चाहिँ बजेट करिब यो 3 करोडभन्दा माथिको छ। हामीले इस्टिमेट 5 करोड गरेको छ होइन, 5 करोडको फिनिसिङसम्म गर्दाखेरि। अब त्यो बजेट जुटाउनलाई चाहिँ आश्रम आफै त्यस्तो धनी आश्रम पनि होइन, सक्षम छैन होइन, आफैलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेछ, मात्र व्यवस्थापन भइरहेछ। त्यही कारणले गर्दा धेरै भक्तजनहरूले, सन्तजनहरूले, त्यसै गरेर तपाईँ हामी जस्तो पत्रकार महोदयहरूले पनि होइन मिडियाको माध्यमबाट पनि सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ। हामी पनि लागि परिरहेछौँ। यो सबैको सहयोग चाहिँ सङ्कलन गरेर करिब अहिले 2 करोड आसपास उठ्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ। र अझ पनि हामीलाई अर्को 2 करोड जति आवश्यक छ। हामी सबै मिलेर यो हामी सबैको आश्रयस्थल हो। हामी दुःख पाउँदा पनि यहाँ आउन सक्छौँ, सुख पाउँदा पनि यहाँ आउन सक्छौँ होइन, कुनै पनि समयमा हामी यहाँ आउन सक्छौँ। यो चाहिँ शुद्ध शाकाहारी आश्रम हो। यहाँ दुर्व्यसन हुँदैन, यहाँ धुम्रपान हुँदैन, यहाँ मान्छेलाई चाहिँ सत्मार्गमा लाउने कुरा हुन्छ। र आफै साहेबहरू पनि अन्य ठाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ, कोही गाँजा खाएर बसिया हुन्छ, कोही चुरोट खाएर, कोही रक्सी खाएर बसिया हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको न चुरोट छिर्छ, न रक्सी छिर्छ, न गाँजा छिर्छ, चिया पनि खाँदैन भनेपछि उहाँहरू आफै नै सन्त भनेको कस्तो हुन्छ भनेर अहिले देख्न पनि सकिन्छ। यसो हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ होइन। मैलो धुलोमा बस्ने सन्त हुँदैन, नुहाउनै नसक्ने मान्छे कसरी सन्त हुन्छ होइन। सफा सुग्घर अरूलाई पनि सुगन्ध दिने, अत्तर हाल्नै पर्दैन, आफै सुगन्ध आइरहेको छ सायद, जताततैबाट सुगन्ध आइरहेको छ होइन। त्यही कारणले गर्दा यस्तो सुगन्धित आश्रम हो यो। यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनुहोस्। त्यो सहयोग गरिदिनु भयो भने यहाँ चाहिँ अन्य चाहिँ आश्रितहरूले पनि
उनीहरूको चाहिँ अब पढ्न लेख्नदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ पिताहरूलाई चाहिँ आश्रयस्थलको लागि अझ राम्रो सर्वसुलभ हुन्छ होइन। यहाँ देख्दै जानुहुन्छ तपाईँले, अझ पनि पछि पनि आउनु होला र धेरै राम्रो आश्रम बन्नेवाला छ। ठिक, धेरै दर्शकहरूले पनि आफ्नो विचारले आफ्नो स्वेच्छाले कबीर आश्रममा चाहिँ आफ्नो केही बचत पैसा अथवा केही पर्सेन्ट पैसा पठाऊँ र यहाँ चाहिँ भवन निर्माणका लागि होइन एउटा धार्मिक स्थल र एउटा ज्ञानसहितको चाहिँ सत्सङ्ग आश्रम संस्कारलाई प्रमोट गर्ने एउटा स्थान भएका हुनाले उहाँहरूले पनि सायद यो हेरेर बस्ने दर्शकहरूले पनि केही रकम सहयोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सर्वप्रथम हामीले किनकि म भन्न चाहन्छु, हजुर खाया पिया अङ्ग लगेगा, म नेपालीले भन्छु है त, खायो पियो अङ्ग लाग्छ, खिलायो पिलायो पुण्य जाग्छ। खायो पियो अङ्ग लाग्छ, खिलायो पिलायो पुण्य जाग्छ, बचाइ राख्यो जङ्ग लाग्छ, खिया लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमा आफ्नो कमाइको 10% पुण्यमा लगाउनुपर्छ, परोपकारमा लगाउनुपर्छ भनेर हाम्रा उपनिषदका ऋषिले भन्नुभएको छ। श्रद्धाय देयम अश्रद्धाय देयम श्रेयाय देयम भियाय देयम संविदाय देयम भनेर दान गर। श्रद्धाले पहिलो स्थान श्रद्धाले गर। श्रद्धा छैन मलाई दान गर्न श्रद्धा छैन भने अश्रद्धाले भए पनि दान गर। भोलि दान गर्दै जाँदा श्रद्धा जाग्न सक्छ। श्रेयाय देयम श्रेणीबाट दान गर। 10 रुपियाँ हुनेले 10 रुपियाँ दान गर्छ, 100 रुपियाँ हुनेले 100 रुपियाँ दान गर्छ, 1000 रुपियाँ हुनेले 1000 रुपियाँ दान गर्छ, कसैले लाख गर्छ। आफ्नो श्रेणी अनुसार दान गर, क्षमता अनुसार। अनि भियाय देयम भनेको डर देखेर, हिजो मैले दिएको थिएँ त आज खान पाएको छु, आज मैले दिएन भने भोलि के खाने, त्यो डर देखेर पनि तिमीले दान गर। र संविदा देम भनेको चाहिँ नि कसैलाई दिन्छु भनेर बोलेका छौ भने तिमी साँच्चै नै असली बाबुको सन्तान हो भने त्यो वचनलाई पुरा गर्नको लागि तिमीले त्यो दिऊ। बोलेको वचनलाई पुरा गर्नलाई संविदा देम भनेर अन्तिममा भनिएको छ। कबीर सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट ठीक छ साउन्ड। कबीर सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट बानेश्वर मध्य काठमांडू नेपाल में स्थित है। यहाँ काफ़ी समय से संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों को लेकर के जन जन तक प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसका उद्देश्य अभी हमारे संत श्री आदर साहब जी ने बताया कि असत्य से सत्य का मार्ग दिखाना, हिंसा से अहिंसा का मार्ग की ओर लोगों को जागरूक करना, धर्म के नाम पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता जो समाज में फैल रही है उसको दूर करने के लिए प्रेरणा देना, साथ साथ में जो है तो गरीबों के लिए, बच्चों के लिए जो है तो शिक्षा, संस्कार, उनको चरित्र निर्माण और जो है तो नैतिकता और देशभक्ति, राष्ट्र उत्थान का काम करने के लिए उनको प्रेरित करना, और साथ साथ में नशा मुक्ति। आजकल समाज में 3 चीज़ें ज़्यादा हावी हो रही है, युवाओं में व्यसन, युवतियों में फैशन और वृद्धों में टेंशन है ना। इन तीनों चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ कबीर सत्संग आश्रम के द्वारा समाज के अंदर, जनमानस के अंदर में जन जागृति लाने का काम करते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ के द्वारा जो है तो जो संत आते हैं तो नगर नगर में, ढाणी ढाणी में, हर कॉलोनी में जाकर के भी प्रेरणा लोगों को जागरूक करते हैं। कबीर तो जो है तो ऐसे संत थे जो कहीं घर में बैठ कर के अपनी बात नहीं कहते थे, वो चौराहे पर खड़े होकर के अपनी बात कहते थे। हैं कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। वो चौराहे पर खड़े होकर के भी लोगों को जगाने का काम करते थे। तो उनका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के ये कबीर सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट काम कर रहा है। इसमें अनेक संत हैं, अनेक जिज्ञासु हैं, अनेक सदस्य हैं, और अनेक जनमानस के अंदर में हजारों लोगों को जो है तो लोगों को नशा मुक्ति से दिलाई है। तमाम लोगों को, जो हजारों लोगों को मांस, हिंसा, पापाचार, दुराचार से मुक्त बनाया गया है। तमाम प्रकार के जो बेचारे उपेक्षित हैं, दीनहीन हैं, दुखी हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं,
ऐसे लोगों को जो है तो जीवन जीने का उनको सही तरीका सिखाया है। आज जो है तो गृहस्थी में आप देखिए, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, भाई भाई है, आपस में तनावग्रसित वातावरण है, उसमें जो है तो उसको दूर करके और उनको एकता के तंतु में पिरोने का काम किया जाता है। पारिवारिक जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है, क्योंकि आज आदमी को जीने की कला याद नहीं। हर कला में आदमी निपुण हो रहा है, लेकिन उसको जीवन जीने की कला नहीं है, इसलिए हर आदमी दुखी है। इसलिए दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ काम करते हैं। और क्या करते हैं कि जिस प्रकार से आज समाज के अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम अंधविश्वास फैला हुआ है। धर्म के नाम पर हिंसा की जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों के साथ में धोखा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों में खून खराबा किया जा रहा है और आपस में टूटन पैदा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि धर्म अलग अलग नहीं होता है, धर्म तो सबका एक ही है ना। उस एक धर्म के पर चलने के लिए तमाम सारे रास्ते हैं, है ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, अनेक प्रकार के धर्म हुए हैं, लेकिन सबका धर्म का मूल क्या है? वो सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। और कबीर साहब का जो विचार था, वो धर्म के रास्ते पर चलने पर उनको लोगों ने यातनाएं भी देने का काम किया, लेकिन फिर भी वो निडर होकर के उन्होंने अपनी बात को रखा। उनका विचार कैसा था कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। तो वास्तविक ही उनका जो जीवन था वो बड़ा क्रांतिकारी रहा है। और उन्हीं विचारों को लेकर के आज जो है तो ये सत्संग आश्रम जो है तो समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। यहाँ पर हमारे संत जो तो आदर्श साहिब जी हैं, बुद्ध साहिब जी हैं, अनेक संत महात्मा समय समय से यहाँ आते रहते हैं और लोगों को जो है तो पूरे नेपाल प्रदेश देश के अंदर में जगह जगह जा करके और लोगों को जागृति दिलाते हैं, ताकि वो स्वस्थ जीवन जी सके, खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके। प्रेम। दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको सन्देश के छ? छोटो मिठो मेरो छोटो मिठो सन्देश भनेको बाग लगाउन सिकौँ, आग लगाउन नसिकौँ, दीप जलाउन सिकौँ, दिल जलाउन नसिकौँ, समस्त प्राणीहरूलाई माया गर्न सिकौँ, प्राणीहरूलाई मारेर खान कहिले नसिकौँ भन्न चाहन्छु। स्वस्थ विचार, स्वस्थ धारणा, शुद्ध दृष्टिकोण नभइकन हाम्रो यो स्वार्थको कालो दाग मिटिनेवाला छैन। त्यसकारण दसैँ आउँदैछ, नजिक आउँदैछ होइन। यस्तो भव्यताका साथ दिदीबहिनीहरूले तीज मनाउनु भयो, नाचेर हाँसेर गाएर मनाउनु भयो। अब सुरो श्राद्ध आउँदैछ केही दिनमा, सुरो श्राद्धमा आफ्नो पितृहरूलाई सम्झिने कर्म हुन्छ, त्यो पनि पुण्यकै कर्म मानिन्छ। अब यस्तो नाचगान गरेर हाँसेर गाएर एउटा बिन्दु त्यहाँबाट गयो। दोस्रो बिन्दु पितृहरूलाई सम्झेर उहाँहरूको स्मृतिमा आफन्तहरूलाई बोलाएर खुवाउने पिलाउने पवित्र कर्म हुनेवाला छ। अब त्यसको लगत्तै फेरि दसैँ आउँदैछ। दसैँमा चाहिने ती दिनहीन बोका खसी राँगाहरूले ढल्नुपर्ने हाम्रो रमाइलोको लागि, हाम्रो चाडपर्वको लागि यो कहाँसम्मको न्याय हो? यो अन्याय होइन त? यति अन्यायलाई पनि हाम्रो नजरले देख्न सक्दैन। हाम्रो नाङ्गो आँखाले त्यो काटिएको, छटपटाएको, चिच्याएको देखेर पनि हामीहरू त्यसको छाला र मासुमा रमाउने? हामी के गिद्ध हौँ, हामी के चितुवा हौँ, कि हामी के बाघ हौँ हाड छालामा रमाउनु? त्यसका मैले यहाँनिर हजुरको कुरालाई रोकेँ। हजुर, हिजो पुरापूर्व कालदेखि हिजोका देवत्वकरण हुने बेला पनि बलि प्रथा चल्यो। ती देवी देवताहरूले पनि बलि प्रथा दिएका इतिहासहरू छन्। यो हिंसा गर्न चाहिँ मानवहरू चाहिँ छोड्दैनन्। के भन्नु चाहिँ त्यसलाई? सती प्रथा किन छोड्यो त? फेरि सती प्रथालाई हेरौँ नि त नि। सती प्रथा पनि त्यो परम्परा भनेर काकी च्याप्दै आएको थियो, त्यो त आज छैन। जति जति चेतनाको विकास हुँदैछ त्यति अन्धविश्वास भनेपछि चेतनाको कमीले हो। बिल्कुल चेतनाको कमीले, स्वार्थको वर्चस्वले यो अहिले पनि साँठगाँठमा चलिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो जस्तो जीवन त्यसको त्यही जीवन सम्झिनु पर्यो। मांसाहार छोड्नको लागि अरू केही गर्नु पर्दैन।
मेरो थालीमा आएको भोजन पुण्य कर्मबाट आएको छ कि अर्काको आँसु मिसिएर आएको छ, त्यति सम्झिदियो भने हामीले मांसाहार गर्न सक्छौँ। त्यति छुट्याउनु पर्यो। त्यति छुटाइदियो भने थालीमा आएको चिज अर्काको आँसु बगाएर आएको छ कि पुण्य कर्मबाट आएको छ, त्यति छुटायो भने हामी शाकाहारीको विकल्प अरू हुँदै छैन, छँदै छैन। साहेबकै भनाइमा हजुर साहेबकै भनाइमा थपी मैले, मेरो थालमा कसैको मासु नपरोस्, मेरो कमाइमा कसैको आँसु नपरोस्। सकियो नि, मेरो थालमा कसैको यता आफ्नो केही छ कि अन्त्यमा आँसु नपरोस्। केही छ? हाम्रो बुद्ध साहेब हुन्छ यता, आफ्नो चाहिँ विचार के छ अलिकति राखिदिनु होला निष्कर्ष। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद गर्छु, किनकि अहिले हाम्रो महात्माले भनिसक्नु भएको छ कि मिडियामा अनेक प्रकारके प्रसारण आउँछ, जैसे बलात्कारको, भ्रष्टाचारको, कहीं दंगाको, अनेक अनेक प्रकारको। तर यहाँके जिज्ञासा यस मन्दिर मनके अन्दरमा यस्तो उदार भावना आएको कि आज यस्तो सामग्री लिएर यस आश्रममा आउनुभएको छ कि महात्माहरूको विचार के हो, ये आश्रमको उद्देश्य के हो, यसको जान्नको लागि एकचोटि मिडियामा राखिदिनको लागि, यसको लागि त म आश्रमको तर्फबाट और सम्पूर्ण सन्त महात्माको तर्फबाट म धेरै धेरै यहाँलाई साधुवाद म गर्दै म यही भन्छु कि कबीर साहबके मूल उद्देश्य यही हो कि हामीहरू मानव हो, हामीहरूको मानवको के कर्तव्य, हामीहरू यस्तो राम्रो शरीर चार खानी भन्दा महत्त्वपूर्ण ये जीवन मनुष्य के जीवन लिएर हामीहरू आएको छौँ। यदि मनुष्य जीवन पाएर यदि यस्तो महान हाम्रो विचार यदि भएन, हाम्रो कर्म यदि भएन, त फिर यस्तो जीवन पाएर के काम गर्यो। त्यसैको लागि उहाँले अलिकति साङ्केतिक शब्द दिनुभएको छ हामीहरूलाई, सम्पूर्ण विश्वके मानवको लागि दिनुभयो कि मानुष तेरा गुण बडा, अब मांस न आवे काज, आहार न होते अवरन, त्वचा न बाजन बाज, है ना। ये शरीर के हार छड़ा कोई काम में आ सकते न, हड्डी कोई काम में आ सकते न, मासु कोई काम में आ सकते न, आउँछ आउँदैन। तर मनुष्यके अन्दरमा यस्तो गुणवान प्राणी ये जीवन लिएर आएको छ, तर यस्तो गुणवान भए तापनि यस्तो हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनेक प्रकारके दुखी अनाथ मा करुणा नभएको हुनाले ये किन यस्तो विचार आयो। यस विचारको परिवर्तन, यस्तो विचारके अभावलाई अनि जनजनमा जे अभाव छ त्यसके परिवर्तन गर्नको लागि यस्तो एक कार्यक्रम हामीहरू सत्सङ्गके माध्यमबाट सन्त गुरुजनके विचार हामीहरू लिएर यहाँ आगे बढाउनको लागि यस्तो कार्यक्रम गरिरहेको। मैं कबीर आश्रम करीबदा छत्तीसगढ़ भारत से यहाँ पर आया हूँ, और छत्तीसगढ़ में सदगुरु कबीर साहब के बहुत आश्रम हैं, और कबीर साहब का वहाँ पर कहना चाहिए गांव-गांव आश्रम है। कबीर साहब की व्यापक वहाँ पर संत भक्त बहुत हैं, और आप कभी भी आएँ तो छत्तीसगढ़ में आप सबका स्वागत है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हम जाने बहु खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। कबीर साहब ने हम सबको ये समझाया कि हम लोग बहुत जोड़ करके सोचते कि हम पास बहुत माल इकट्ठा हो जाएगा और हम बहुत आराम से फिर माल खाएंगे, लेकिन काल जब आता है तो माल ज्यों का त्यों धरा रह जाता है और काल उसको उठा ले जाता है। सामान, चीज़, धन, ऐश्वर्य सब यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं, लेकिन ये जीव मुसाफिर उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाता है, संसार से विदा हो जाता है। हम संग्रह करें, लेकिन संग्रह किसके लिए? खर्च के लिए। संग्रह के लिए ना हो, बल्कि संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए। ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने हम सबको चिताया है कि चीज़ें मिलती है, वस्तुएं मिलती है, उसका अहंकार न करके सेवा में, भक्ति में उसको लगाना चाहिए। स्वयं खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। ये कबीर साहब का संदेश है। साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम देवेंद्र दास जी, सदगुरु अभिलाष साहब जी का मैं शिष्य हूँ, और इस समय कबीर आश्रम करीबदा छत्तीसगढ़ जिला वालों मेरा संदेश कीजिए। सतगुरु कबीर साहब ने जन जन को जागृत किया है।
संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जातिवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादियों को हटा के हर जीवों का कल्याण का मार्ग दर्शाए हैं। सतगुरु कबीर साहिब जैसे संत शायद ही हुआ नहीं, ऐसे संत थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, मानव तेरा गुण बड़ा, मासन आवे काज, हाडन बने आभूषण, तवच्चा बजने बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े हैं, तेरा हाडों का कोई जेवर नहीं बनता है, तेरा मांस काम में नहीं आता है, तेरी चमड़ी काम में नहीं आती है। हे मनुष्य, तू गुणवान है, बुद्धिमान है, तू अच्छे कर्म कर। लेकिन लोग इस बात पे नहीं ध्यान देते हैं और अंधविश्वास, रूढ़िवादी, जातिवाद, मतभेद ऐसे विषय में जाके उलझते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने बीजक में ये कहना पड़ा, हे मानव तेरे गुण बड़े, तू कहाँ जा रहा है। फिर सतगुरु ने फिर कहा है, हंसा तू सबल था, हलू की अपनी चाल, रंग कुरंग रंगिया और किया लगवार। हे हंस, हे जीव, तू सबल था, तू स्वतंत्र था, लेकिन तू परतंत्रता में, अंधविश्वास में आके और तू तेरा जीवन को कहाँ खराब कर दिया। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने जन जन को जागृत किया। आज सतगुरु कबीर साहिब नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते, हमारा मिलन भी नहीं होता। इसलिए हर जगह जगह सतगुरु कबीर साहिब का पूरा विश्व में जन जन में जागृति है। आज हम यहाँ काठमांडू कबीर आश्रम पे यहाँ हैं। इन लोगों से सबसे जो मिलान हुआ वो सतगुरु कबीर साहिब की देन है। आपके के विचार साहेब? जुन खालको कुराकानी भइरहेको छ त्यसै परिप्रेक्ष्यमा एउटा जुन मेरो भनाइ छ, हजुर, इसमें जो महत्वपूर्ण एक विषय पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आज के परिप्रेक्ष्य में, कि जो आप जिस चीज़ को लेकर के और जो ये प्रसारण कर रहे हैं, तो समाज में हम देखते हैं, एक छोटा सा बात मैंने सुना था कि जो रात होती है उसमें हमारे पड़ोस में हज़ारों लोग चैन की नींद रोज़ सोते हैं, लेकिन सुबह आप मीडिया में जब देखते हैं तो किस प्रकार की खबरें देखते हैं। आज इतना मर्डर हुआ, इतना बलात्कार हुआ, इतना ऐसी छवि संसार में दिखाई जाती है कि कुछ धार्मिकता कुछ है ही नहीं, कुछ सुधारात्मक कुछ है ही नहीं। तो ये समाज में जो संतों के माध्यम से जो मिशन चल रहा है, पॉजिटिविटी जो चल रही है, उसको फैलाने का काम नहीं हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रसारण जो हैं यदि समाज में फैलाए जाएं तो सकारात्मक। आज देखिए कहीं भी आप इंडिया में कहीं टीवी चैनल खोलेंगे तो कहीं वो जाति प्रथा के नाम पर, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। हम बाज़ार में जाते हैं, सभी प्रकार की जाति संप्रदाय के लोग बैठ कर के भोजन खा रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब अपवाद स्वरूप तो हमेशा रहेगा। महावीर, बुद्ध, कितनी परंपरा से बड़े बड़े महापुरुष आए, एकदम से किसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दिन और रात, अंधकार और प्रकाश, ये हमेशा रहेगा। लेकिन जो पॉजिटिव बात है वह यह है कि सकारात्मक परिवर्तन इस समाज में आ रहा है। और हमारे जैसे अभियान चल रहा है, साहिब जी कह रहे थे कि बलि प्रथा के निषेध चेतना का अभियान चल रहा है। नेपाल में भी बहुत परिवर्तन आया है, बहुत से लोग शाकाहारी हुए, शाकाहारी नहीं उससे भी उठकर हमारे वेगन हो गए थे। देखिए कल हमको ले गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठिकै, साहेबको मतलब एकदम म पनि त्यहाँ थप्न चाहिँ साहेबले भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ मिडियाले चाहिँ नकारात्मक समाचारहरू प्रसारण गर्छ, तर चाहिँ सकारात्मक प्रचार गर्ने तपाईँले चाहिँ यति राम्रो काम गरिदिनु भयो। त्यसको लागि यो एकैजना मात्रै सुध्रियो भने पनि होइन, बिग्रिने समाचार जसले पनि लेख्छ नि, एकैजना मात्रै सुध्रियो भने पनि, एकैजना मात्रै शाकाहारी भयो भने पनि यो हाम्रो चाहिँ वार्तालापको चाहिँ सफलता हुन्छ उपलब्ध होइन। त्यस कारणले यहाँ सबै आएर यो आश्रममा चाहिँ सबैले सहयोग गर्नु होला। यो तपाईँ हामी सबैको आश्रम हो र विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ भारतबाट आउनुहुने सम्पूर्ण सन्तहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नेपालको एउटा व्यक्ति भएको कारणले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको सीमा जेसुकै भए पनि हाम्रो चाहिँ एउटा साकारको पनि सीमा छैन, मानवताको पनि सीमा छैन होइन। हामी चाहिँ सबै मानवमा मानवता छ, हामी सबै एक हौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म नेपालको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपालीको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र यो आश्रमको तर्फबाट र हाम्रो मूल घरलाई पनि विशेष गरेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै हस्, सबैलाई धन्यवाद। सब धन्यवाद।